दिस इज punishment for storage of pornographic material, लेकिन कैसा? इन्वॉल्विंग चाइल्ड, सो स्टोरेज की बात कर रहे हैं। पोर्नोग्राफिक मटेरियल, अगर आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर रखा है तो ऑफेंस कहाँ होगा? सेक्शन 15 का। और कौन सा पोर्नोग्राफिक मटेरियल है? जिसमें चाइल्ड को इन्वॉल्व किया गया हो। आप देखते हैं 3 क्लॉज है, तीनों क्लॉज में बड़ा मजेदार चीजें हैं। और इसकी सेक्शन 15 की सब क्लॉजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 1 2 3 करके, तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग इसको, इतना इजी नहीं होगा, एक एक सब क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। लिखिए, ये क्या है? एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses व्हाट? पोर्नोग्राफिक मटेरियल। कोई व्यक्ति जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल का भंडारण करता है या किसी भी भांति से पजस करता है, कब्जे में रखता है। और कौन सा है ये? इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। तो आप इसको समझिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, P4 फिल्म्स लगा लीजिए। पहले इसी की बातें कर लें आप। देखिए, सो एक्यूज इज ईदर स्टोरिंग, यानी कि भंडारण कर रहा है, या पजेस करता है, कब्जे। अब उसके पास में है कुछ सामग्री इस प्रकार की, क्या है? पोर्नोग्राफिक मटेरियल है। और पोर्नोग्राफिक मटेरियल तो देखो एडल्ट का भी हो सकता है ना? मियाँ खलीफा भी हो सकती हैं, सनी लियोन देवी भी हो सकती हैं, और बहुत सारी हैं ऐसी देवांगनाएं, है ना? बहुत सारे पुरुष भी मिलेंगे इस तरह के। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उन महान पुरुषों की। हम किन की बात कर रहे हैं? इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जिसमें बालक का प्रयोग किया गया है, उसका या तो भंडारण किया है या उसको अपने कब्जे में रखता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में क्या कहता है? बट फेल्स, प्लीज हाईलाइट इन योर बैरेक्ट, बट फेल्स to delete or destroy or report the same. He fails to what? He fails to delete, he fails to destroy, or he fails to report the same to the designated authority as may be prescribed. तो दो बातें हुई। इस बबुआ ने क्या काम किया? इसने, इसको देखो ऐसे समझना, जैसे मैं गोले बना रहा हूं उसको, ये पहले तो बबुआ ने स्टोर किया या पोजीशन में रखा, और दोबारा बबुआ ने क्या किया? ना तो उसको डिलीट किया, ना उसको डिस्ट्रॉय किया, और ना ही इस संबंध में जो प्राधिकारी हैं, डेजिग्नेटेड प्राधिकारी हैं, उनको रिपोर्ट करा उसके बारे में। ठीक। और कौन सा पोर्नोग्राफिक मटेरियल था ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल वो था इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। सो फेल्स टू, अलग अलग समझ में आ रहा है आपको? स्टोरिंग, possessing pornographic material involving child, but not deleting, but not destroying, or not reporting to the designated authority. ठीक। एंड कैसे? yes, with an intention to share or transmit, with an intention to share or transmit the child pornography. So this is the intention to share the child pornography. So you are storing or you are possessing such pornographic material with the intention of to share or transmit, and you fail to delete it, you fail to report the matter, you fail to destroy such material. अगर इन क्लॉजेस में आप आते हैं तो क्या होगा? Shall be liable to fine. तो बस इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा कि आपसे ये पूछेंगे कि बबुआ कितना पनिशमेंट, कितने का चालान कटेगा? नॉट लेस देन 5000 रुपीज। सही है। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि
एक्यूज जो है मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ था और जो है उसके कब्जे में इस तरह की पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला। नाउ ही इज पजेसिंग इट, सही है, और उसने एक आध फॉरवर्डिंग भी दिखा रखा है उसको, तो क्या होगा इसका बताओ? चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ऑफेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये वाला? ये क्या होगा? ही इज वॉट? पजेसिंग, पजेशन है, पजेशन में आ रहा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, और क्या कर रहे हो आप? ट्रांसमिशन कर रहे हो। तो यहां पर क्या है कि डायरेक्टली किसी बच्चे को हिट नहीं कर रहे हैं आप, पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं आप, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हैं आप यहाँ पर। तो आपका जो पनिशमेंट है यहाँ पर, आपको जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आपसे 5,000 रुपीज जरूर ले लेंगे आपसे। इट शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज। कम ऑन। तो इट इज रिगार्डिंग व्हाट, जैसा इसकी हेडिंग में भी था, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज, स्टोरेज हो या पोजेशन हो ऑफ व्हाट? चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इतनी सी बात है। तो if someone is found in the possession of child pornographic material, which offense he has committed? He has committed an offense punishable, defined and punishable under section 15 clause 1. And in the event of second or subsequent offense, then fine will be increased to 1,000 rupees. It should not be less than 10,000 rupees in case of second or in case of subsequent offense. So in this case if it is the case of second or subsequent, तो सेम ऑफेंस कर रहे हैं। आज पकड़े गए अरशान भाई साहब 5,000, चल जा सर मैं जुडिशरी एग्जाम पढ़ रहा हूँ सर, छोड़ दो चल ठीक है 5,000। अगले दिन फिर बेरैक में दवाई फिर रहा है कुछ, अब 10,000 देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो ये है आपका पोजेशन और स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अब इसके नेक्स्ट लेवल पर आ जाइए जरा, यह आएगा नेक्स्ट लेवल का सेकंड पर। यहां पे क्या है? सेम है, फर्स्ट पार्ट सेम है। इफ एनी पर्सन हु स्टोर पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये एग्जैक्टली सेम है। एनी पर्सन हु स्टोर्स पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कैसा? इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। लेकिन फॉर व्हाट पर्पज क्या है यहां पर? पोजेशन फॉर ट्रांसमिटिंग, प्रोपेगेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्प्लेइंग इन एनी मैनर एट एनी टाइम। तो यहां पर हो गया मेन पर्पज आपका ट्रांसमिशन का ही था। तो ये आपका आ गया। इसमें क्या आएगा? इसमें आपको सजा मिलेगी। यहां पर क्या है? मे एक्सटेंड टू 3 years imprisonment of either description which may extend to 3 years with fine or both। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, वो देख लीजिए। एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग एज मे प्रिस्क्राइब्ड और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग एज एविडेंस इन कोर्ट। क्या मतलब है? बात समझ लीजिए। वी आर डीलिंग विद व्हाट? वी आर डीलिंग विद द पोजेशन ऑफ व्हाट? स्टोरेज और पोजेशन ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ऐसे कह सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल का पोजेशन है, किसी अभियुक्त के कब्जे से, एक्यूज के कब्जे से ऐसा मटेरियल कब्जे में आया, और वो उसने क्यों यूज किया था? ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था? किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके का मतलब क्या हो सकता है? इट में भी सोशल मीडिया, इट में भी प्रिंट मीडिया, इट में भी एनी मीडियम हो सकता है, किसी भी समय हो सकता था। लेकिन अगर आपके कब्जे में क्या हो? आपके कब्जे में क्या होना है? एक्यूज अगर ये कहे कि जनाब मेरे कब्जे में है, मैं इसको ट्रांसमिट भी कर रहा हूं, मान लीजिए, बट इट इज ओनली फॉर द यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट, मैं तो कोर्ट में देने के जा रहा हूं इसको लेकर के। तो ये है इसका अपवाद। अगर वो मटेरियल वो उसके कब्जे में तो है, बट इट इज फॉर द पर्पज टू बी यूज एज एविडेंस, जैसे आईओ पुलिस ऑफिसर के कब्जे में ही है ना, या किसी एक कब्जे में लेकर रख लिया उसने कि मैं पुलिस वाले को दूंगा इसको अब, तो इट इज फॉर द यूज ऑफ टू बी यूज एज एविडेंस इन कोर्ट हो गया। या ही वांट्स टू रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी, कि मेरे कब्जे में तो है लेकिन आई विल रिपोर्ट द मैटर, रिपोर्टिंग के लिए कब्जे में है उसका। तो अगर इस केस में होगा रिपोर्टिंग के लिए कब्जे में है उसके, या एविडेंस की तरह यूज करना है उसको, इन दैट केस 15(2) में अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज इट मे बी द केस ऑफ 15(2). एंड अगेन थर्ड है क्या है? फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज। भाई सेम एक्टिविटी है,
you are possessing such material for commercial purposes, then again your punishment will be shall not be less than 3 years. तो आपका धीरे धीरे आपका पनिशमेंट का लेवल बढ़ रहा है. तो कॉमर्शियल पर्पज हो, ट्रांसमिशन पर्पज हो, या आप कब्जे में पाए गए और आप you failed to delete it, you were supposed to delete it but you did not do that, you were supposed to report the same but you did not that, so that will be the 15(1), 15(2), 15(3). तो 15(1), 15(2), 15(3) तो ऐसे आपसे नहीं पूछेंगे वो कि 15(1) में आएगा या 15(2) में आएगा, 15(3) में आएगा. वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी के पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से किसी के कब्जे से इस प्रकार की सामग्री मिली है, तो बताओ कौन सा ऑफेंस किया उसने, सेक्शन 15 किया. इस तरीके से पूछ लेगा आपसे. वो एक व्यक्ति है, उसके कब्जे से पाया गया और ही वाज सपोज टू डिलीट, पर डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया उस मैटर को, तो कहाँ मिलेगा? 15 में मिलेगा उसका ऑफेंस. तो अलग अलग डिग्री में पनिशमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन उस पर जो चार्ज लगेगा वो सेक्शन 15 पोक्सो का ही लगेगा. बोलो बात समझ में आई नहीं आई मेरी? है इसको मेरे ख्याल से पढ़ना सीख गए होंगे अब तो. इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, वही है. सेकंड का मतलब दूसरी बार कन्विक्शन हुआ, और सब्सिक्वेंट का मतलब है कि सेकंड के बाद, यानी कि थर्ड कन्विक्शन हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, that all these convictions will be covered under term subsequent. Then punishment will be not less than 5 years and which may extend to 7 years and also fine.